कर्नाटक के बेलगामी में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि वरिष्ठ पार्टी नेता सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, इस कारण वे बेलगावी की सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं। वहीं उनकी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नई दिल्ली में उनकी देखभाल कर रही हैं, इसलिए वो भी कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं। हालांकि उन्होंने एक संदेश जारी किया है। सोनिया गांधी ने अपने संदेश में बिना नाम लिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति में पत्र के माध्यम से इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराने का आह्वान किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं पहुंच सकी, इस पर उन्होंने अफसोस भी जताया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सेहत से जुड़े कारणों के कारण सोनिया गांधी कर्नाटक के बेलगामी में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से किनारा कर सकती हैं। उनके सीडब्ल्यूसी बैठक में आने की संभावनाओं को लेकर सूत्रों ने कहा था कि तबीयत की देखभाल के लिए उनकी बेटी प्रियंका गांधी उनके साथ हैं। ऐसे में अगर सोनिया गांधी की सेहत में सुधार नहीं होने की स्थिति में प्रियंका का भी बेलगामी में आयोजित बैठक में जाने का कार्यक्रम टल सकता है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विस्तारित कार्य समिति की बैठक उसी जगह पर हुई जहां 1924 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस ने उस ऐतिहासिक दिन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक का नाम भी दिया। बेलगामी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम नेहरू गांधी विचारधारा और बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव नियमों में बदलाव करके यह सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे साझा करने का आदेश अदालत ने दिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा और उदयपुर घोषणा को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। पार्टी को चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाएगा। वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को ढूंढा जाएगा जो संविधान और भारत के विचार की रक्षा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी और सरकार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीआर अम्बेडकर के बारे में की गई बेहद अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नव सत्याग्रह बैठक में अपने भाषण में खड़गे ने आरोप लगाया कि इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में अम्बेडकर पर शाह का बयान संविधान निर्माता का बेहद अपमानजनक है। हमने आपत्ति जताई, विरोध किया, प्रदर्शन किया। अब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की बात तो दूर, इस आपत्तिजनक बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के बचाव में बयान जारी किया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मामला भी दर्ज किया गया। यही जगह, इसी स्थल, पवित्र स्थल 100 साल पहले 39वां सेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ था और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ऐतिहासिक जगह है। हम ये नव सत्याग्रह बैठक है, नई सत्याग्रह की ज़रूरत है। जो आज असत्य फैला रहे हैं, जो आज हुकूमत में है, जो सरकार चला रहे हैं, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना, असत्य बोलना, संविधान का अपमान करना, लोकतंत्र को कमजोर करना। उसके लिए नव सत्याग्रह की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।